तो बच्चों, आज हम आपके सामने रिमझिम भाग 3 तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो कि एनसीईआरटी की बुक है, उसका दूसरा लेसन शेखीबाज मक्खी। आपको मालूम है इसमें मक्खी ने क्या किया? जंगल में एक शेर सो रहा था बड़े आराम से, लेकिन वो स्नान नहीं किया था, यानी नहाया नहीं था। तो स्नान सबसे पहले शब्द आता है और स्नान का मीन्स क्या हो गया? स्नान का मीन्स हो गया नहाना। वो नहीं नहाया तो मक्खी उसके पास आई। तो इस कहानी में आपको क्या पता चल रहा है? जो बच्चे नहीं नहाते हैं तो उनके पास मक्खियाँ बिन 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 करने लगती है। तो उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और तुरंत ही मक्खी आकर उसको दुखी करना शुरू कर दिया। तो उसने मक्खी से कहा, दूर हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मक्खी ने कहा, छी, तुम कितने गंदे हो, तुम नहाते भी नहीं हो और मैं अब तुमसे डरने वाली नहीं हूँ और मैं तुमसे लड़ भी सकती हूँ। तो शेर तो बड़ा गुस्सा हुआ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब गुस्सा आ गया उसको। यहाँ पर आग बबूला का मतलब क्या हो गया? गुस्सा आ गया। और उसने क्या किया? जोर से अपने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, बेचारे का कान छिल गया। फिर वो शेर की नाक पर बैठ गई और उसने अपनी नाक पे पंजा मारा तो उसकी नाक भी छिल गई। फिर उसने गाल पर, फिर गर्दन पर। ऐसे क्या हुआ? पूरे चेहरे पर खून खून हो गया, क्योंकि मक्खी तो उड़ जाती थी और वो अपने मुंह पे थप्पड़ मारता था। आखिर में शेर ने दुखी होकर कहा, भाई मैं हार गया, ऐसा है तुम जीत गई हो, प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे सोने दो। अब तो मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ने लगी आगे। घमंड यानी क्या होता है? घमंड जो अपने ऊपर यानी गर्व करने लगी कि मैं तो इतनी शक्तिशाली बन गई, शेर भी हार गया। उसे सामने से हाथी राजा दिखाई दिए। हाथी राजा को पता है वो क्या बोली, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। अब हाथी ने सोचा कि भाई मैं इसके साथ क्यों लड़ाई झगड़ा करूं, ये तो मक्खी है, इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो हाथी कौन हुआ? समझदार। और शेर कौन हुआ? डरपोक, क्योंकि वो बेचारा लहूलुहान हो गया था। तो उसने समझदारी से काम किया। किसने किया समझदारी से काम? शेर ने। उसने कहा, हाँ जी, आप बहुत बड़ी हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और सूंड उठाकर उसने मक्खी को प्रणाम कर दिया। प्रणाम यानी नमस्ते, आदर सत्कार। और उसके बाद लोमड़ी देखी। लोमड़ी उसको देख के मन मन मुस्कुराने लगी। क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक थी। सबसे चालाक लोमड़ी होती है। कौन होती है? लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा, अरे ये ऐसे तो मानेगी नहीं, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। सबक क्या होता है? यानी किसी ने जो कुछ अपने ऊपर घमंड किया है उसके बारे में उसे पाठ पढ़ाना। तो उसने कहा, अरे भाई मक्खी रानी, आप तो बहुत ही धन्य हैं, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे एक मकड़ी रहती है, वो आपको गालियाँ दे रही थी, जरा उसकी खबर तो लो। उसने कहा, अच्छा। पूरी गुस्से से लाल हो गई मक्खी। अब मक्खी क्या थी? मक्खी एकदम से बुद्धू थी, एकदम बुद्धू, क्योंकि किसी ने उसको भड़काया और वो उससे लड़ने के लिए चल पड़ी। तो बच्चों, आप मत करना ऐसा, कोई आपको चढ़ाए और आप किसी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दो। और मक्खी ने सोच समझ के काम ना करते हुए तुरंत के तुरंत मकड़ी के जाले पे झपट्टा मारा। और जैसे ही वो मकड़ी के जाले के पास पहुंची तो मकड़ी ने उसको पकड़ लिया। वो ज्यों जैसे जैसे कोशिश करती हिलने की और वो वैसे वैसे फंसती जाती। और लोमड़ी तो अपनी चतुराई पर मन मन मुस्कुराती। मन मन यानी धीरे धीरे। अब आप क्या करेंगे बच्चों? मैंने आपको स्टोरी अच्छे से समझाई ना। आप इसमें से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यानी कठिन शब्द, जैसे कौन कौन से? मंद मंद, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, आग बबूला, मक्खी, मकड़ी, खबर, चुटकी, हिम्मत, डर जाऊंगी, कितने प्रणाम, सूंड, और आपके जितने भी विशालकाय, आप उन्हें क्या करेंगे? 5 टाइम लिखेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं कि किसने कहा ये बात? धन्य है, आपका जीवन धन्य है, आपके माता पिता धन्य हैं, और
आप जैसा तो कोई नहीं है। किसने कही थी ये बात? लोमड़ी ने मक्खी से। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। किसने कही ये बात? मक्खी ने लोमड़ी से। और उसके बाद ये बात किसने कही? आपको प्रणाम करता हूँ, आप ही बहुत अच्छी हैं, हाथी ने। और उसके बाद अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, किसने कहा? मक्खी ने लोमड़ी से। अरे भाई आप हारी नहीं, मैं हारा। किसने बोला था ये? आप जीती, मैं हारा। किसने बोला? शेर ने मक्खी से। तो आपको मैंने ये कहानी अच्छे से बताई, बीच बीच में से आपको समझाया भी, और आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें। और आपको जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड समझाए वो भी आप ध्यान से करेंगे। और जितने भी इसके अंदर आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बोला शेर आग बबूला हो उठा, उसकी जरा खबर लो, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। इन वाक्यों को आप अपने ढंग से लिख कर बताओ, ठीक है। आप जहाँ पे लिखा ना शेर आग बबूला हो उठा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मेरी बहन अपनी चीज़ों को टूटते हुए देखकर आग बबूला हो उठी। और उसकी जरा खबर लो, मम्मी ने पापा से कहा ये लड़की बहुत तंग करी, जरा इसकी खबर लो। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।